हमारे पास हमारा ग्राहक आता है, वो कहता है भाई साहब मेरा वीजा लगे या ना लगे, मेरे पैसे नहीं खराब होने चाहिए। लोग पूछते हैं आके क्या गारंटी है हमारा वीजा लगे, कितने % हमारा वीजा लगेगा। भाई साहब वीजा तो एम्बेसी ने देना है, हम कैसे गारंटी दे सकते हैं। हाँ, हम ये गारंटी ले सकते हैं कि आपका नुकसान नहीं होगा। आपकी रकम तब देनी है आपने जब आपका वीजा लगेगा। मैं शर्त लगा के कहता हूं, मैं शर्त लगा के वीजा लेता हूं। क्यों? क्योंकि मुझे काम करना आता है। मेरा जो आज वीजा लग के आया है वो मेरी पढ़ाई हुई है आज की। मेरा आज का लेसन क्या है, मैं आज कौन सी क्लास पढ़ के आया हूं, कौन सा पीरियड मैंने अटेंड करा है, जो मेरा वीजा आज लग के आया है उसने मुझे सिखाया है। क्या आइल्स जरूरी है? दूसरा, आइल्स के अलावा कोई ऑप्शन? जब बहुत बहुत तरीके होते हैं। बच्चे को विदेश जाना है, उसको 12वीं क्लास चाहिए, और बच्चे को अंग्रेजी भाषा की नॉलेज होनी चाहिए। आइल्स नहीं चाहिए भाई साहब। आइल्स तो आज बना है, जब आइल्स नहीं होती थी क्या तब लोग बाहर नहीं जाते थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी बाहर पढ़ने गए, राजीव गांधी जी बाहर पढ़ने गए, बहुत सारे उच्च शिक्षा लेने के लिए लोग बाहर गए। क्या वो आइलेट करके जाते थे? आइलेट तो होता नहीं था। आपको ये प्रमाण देना है कि आपको अंग्रेजी बोलनी आती है, आपको लिखनी आती है। आपके 12वीं जहां से करी है वो स्कूल लिख के दे दे कि इसकी पढ़ाई अंग्रेजी मीडियम में थी, तो उस बेस के ऊपर आप बिना आइल्स के जा सकते हैं। जब किसी का 2 4 5 बार ऑलरेडी रिफ्यूज है, उसका केस कोई भी इमिग्रेशन कंसल्टेंट नहीं लेता, क्योंकि उसको पता है मेरे गले पड़ जाएगा। हमारी सारी की सारी प्रैक्टिस ही उसी के ऊपर है। हम सुबह से शाम तक रिफ्यूजलों में ही खेलते हैं। यहाँ रिफ्यूजल वाला स्टूडेंट आता है, यहाँ रिफ्यूजल आती है, जिसका वीजा आ जाता है उसकी तो हम फोटो दिखा देते हैं, ये देखिए। लोग रिफ्यूज होता है वो नहीं वो तो भाई साहब कैमरे के सामने कैसे आएगा? वो तो रोता है, वो कहता है भाई साहब मेरे से पैसे और ले लो, मेरा काम करा दो। जब आपने रिफ्यूजल वाले केस पे रोज काम करना है तो आपको महारत भी उसी पे मिलेगी। आपका वीजा कभी रिफ्यूज हुआ है या फिर आपकी पढ़ाई में काफी ज्यादा गैप आ गया है और आप चिंतित हैं कि आपका वीजा नहीं लग रहा है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जहां पर हम आपको आज लेकर आए हैं वो एक बेहतरीन जगह है, क्योंकि यहां पर आपका वीजा लगने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। जी हां, हम आपको लेकर आए हैं मोहाली में सेक्टर 82 में, और जो प्लॉट नंबर है वो है 505, और विनय हरी एजुकेशन कंसल्टेंट, जहां पर आप आएंगे तो आपको लगेगा कि हाँ वाकई में ही यहां पर जो काम हो रहा है वो तसल्ली से हो रहा है, और यहां पर अलग अलग जगहों से बच्चे आते हैं, स्टूडेंट्स आते हैं अपना वीजा लगवाने के लिए। तो आप भी आ सकते हैं। अगर आप ऑस्ट्रेलिया जाना चाह रहे हैं या फिर आप कनाडा जाना चाह रहे हैं तो आपके पास एक बेहतरीन मौका है, और बहुत सारे बच्चे तमाम अपने सवालों को लेकर काफी चिंतित होते हैं, काफी परेशान होते हैं कि किस तरीके से हम वहां पर जाएंगे, किस तरीके से हम अपना कोर्स सिलेक्ट करेंगे, किस कॉलेज में हम पढ़ने के लिए जाएंगे। लेकिन आपके सारे सवालों का जवाब यहां पर आपको मिल जाएगा, और अलग अलग जगहों से यहां पर जो स्टूडेंट्स हैं वो आते हैं, उनके तमाम सवालों के जवाब दिए जाते हैं, और उन्हें समझाया जाता है, बताया जाता है कि आपके लिए कौन सी जगह बेहतरीन है, कौन सी जगह अच्छी है, कौन से कोर्स में आप एडमिशन ले सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए क्या क्या जरूरी है ये जानेंगे हम यहां पर जो तमाम स्टाफ है उनसे, और आप देख सकते हैं कि फिलहाल जो टीम है यहां की वो बच्चों को सिखाती हुई, बताती हुई नजर आ रही है, उनके तमाम सवालों का जवाब देती हुई नजर आ रही है। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। हम आपको लेकर आए हैं विनय हरी कंसल्टेंट में, जो मोहाली के सेक्टर 82 में प्लॉट नंबर 505 में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं तो आपके पास है ये वाली एक जगह बेहतरीन। तो बच्चों के मन में बहुत सारे सवाल होते हैं कि वो ऑस्ट्रेलिया कैसे जाएं, वो कनाडा कैसे जाएं। हम उस एक स्टूडेंट से भी मिलवाएंगे जिसका कनाडा का वीजा लगा है, और साथ ही साथ हम एक सर से भी मिलवाएंगे जो बताएंगे कि आपके लिए कौन सी कंट्री अच्छी है और वहां पर जाने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना है। और
आप देख सकते हैं कि यहाँ पर स्टूडेंट हैं जिनका वीजा लगा है, उनसे एक बार जान लेते हैं। सर, आपका शुभ नाम और कब से आप ट्राई कर रहे थे वीजा के लिए, कहाँ का वीजा आपका लगा? माई सेल्फ अनिकेत सुखीजा एंड मैं वीज़ा का ट्राई, मेरा प्लान था लास्ट ईयर का, एंड अभी मैंने विनय हरी कंसल्टेंट्स के थ्रू अप्लाई किया एंड आई गॉट माई वीज़ा इन जस्ट 4 months। सो बहुत अच्छा, मतलब साथ सर्विसेज एंड ऑल, लाइक आई एम ट्रैवलिंग टू कनाडा नेक्स्ट मंथ नाउ। खुश हैं क्योंकि एक लंबी मशक्कत रही होगी बाहर जाने की? बिल्कुल बिल्कुल, बिकॉज यू नो डॉक्यूमेंटेशन, ऊपर से कोरोना टाइम, एवरीथिंग क्वारंटीन, सो वो चीज़ का इश्यूज बहुत थे। लाइक विद ईच पासिंग स्टेप कुछ ना कुछ इशू था, बट येस, मतलब सारे मेंटोर्स एंड एवरीथिंग दे हेल्प मी आउट विद एवरीथिंग एंड ऑल द प्रोसेस वाज वेरी लाइक स्मूथ। बाकी बच्चों को भी एक संदेश देना चाहेंगे आप? बिल्कुल, मतलब मेरा यही एक मैसेज रहेगा कि मतलब घबराना नहीं है, बिकॉज कोरोना टाइम है, सब पे ही प्रॉब्लम चल रही है। फॉर श्योर यू विल गेट योर ड्रीम्स कम ट्रू, आपको वीजा मिलेगा, यू विल ट्रैवल लाइक, बट हाँ मतलब वो नहीं होना है, क्या कहते हैं, मतलब परेशान नहीं होना है। डोंट लेट योर सेल्फ डाउन, मतलब यू विल क्या लाइक कंप्लीट योर ड्रीम्स, यू विल ट्रैवल एवरीथिंग, बट जस्ट हैव सम पेशेंस, आई विल जस्ट से। हमारे साथ नितिन महिंद्रो सर भी मौजूद हैं। हम बता देते हैं आपको एक बार कि आप ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं तो फिर 5 साल का गैप भी यहाँ मंजूर रहता है। पैसा वीजा लगने के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है, साथ ही साथ आप पति पत्नी एक साथ वीजा लगवा सकते हैं और बिना पुराने फंड के भी आप अपना वीजा लगवा सकते हैं। सर, बहुत सारी परेशानियां आती हैं जब बच्चे कोशिश करते हैं बाहर जाने के लिए, तो किस तरीके से आप लोग उन्हें समझाते हैं, किस तरीके से उन्हें गाइड किया जाता है? हम लोगों का पहला मोटिव तो ये रहता है कि जितना स्ट्रीमलाइन किया जाए वो बेटर है, क्योंकि हैसल तो वो पहले ही बहुत फेस कर चुका है। आज अगर किसी का गैप है, बैंड 5.5 है, आज 5.5 के ऊपर वीजा लेना कोई आसान काम नहीं है, तो उसके लिए उसको गाइड करते हैं क्या बेस्ट पॉसिबल हो सकता है और जितना जल्दी प्रोसेसिंग में जा सके, क्योंकि आज की डेट में वीजा मिल रहा है तो मजा तो तभी है जब बारिश हो रही है, तभी नहाने का फायदा है ना। तो बारिश के बाद इंतजार करेंगे उसका कोई फायदा नहीं है। तो बेटर ये है कि जितना जल्दी इसको किया जाए उतना ज्यादा बेटर है। ऑस्ट्रेलिया के बारे में क्या कुछ बताना चाहेंगे, क्योंकि लंबे समय से बॉर्डर बंद थे, अब बॉर्डर खुल चुके हैं, कौन कौन बच्चे अप्लाई कर सकते हैं? आज की डेट में वो लोग दोनों हाथों से खोल के वीजा देने को रेडी हैं। हमें जो भी रिसेंट पास आउट है या आज बैचलर्स के बाद किसी का 3, 4, 5 साल का कुछ गैप हो गया है, तो वो लोग इसको अवेल करें। आईएलटीएस किया है या विदाउट आईएलटीएस है, तो हर तरह का जो स्टूडेंट है वो आज अप्लाई कर सकता है। उसको हार्डली चाहिएगा कि एक बार थोड़ा अपना समय निकाल के ऑफिस विजिट करे, क्योंकि आज की डेट में हर चीज़ फोन पे ऊपर कंफर्मेशन नहीं दी जा सकती। तो वीज़ा मिलेगा, फॉर श्योर मिलेगा, और कम बैंड्स हैं, कम परसेंटेज है, गैप हो चुका है, रिफ्यूजल्स लग चुकी हैं, he or she must have to visit once। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर बैंड्स कम है, साथ ही साथ आपकी पढ़ाई +2 तक की है, गैप लंबा हो गया है, ज्यादा हो गया है, पैसे की टेंशन है, तो इन सब टेंशन को आप साइड में रखकर आइएगा। मोहाली के अंदर सेक्टर 82 में जो प्लॉट नंबर है 505, यानी कि विनय हरी एजुकेशन कंसल्टेंट, और यहां पर धुरंधर बैठे हैं अपनी फील्ड के। वो बताएंगे कि आपके लिए कौन सी यूनिवर्सिटी अच्छी है, कौन सा कॉलेज अच्छा है और आप वहां पर जाकर कैसे एडमिशन ले सकते हैं। बच्चे परेशान हो जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं जब उनका वीजा रिफ्यूज हो जाता है। उन्हें लगता है कि इसके आगे तो कुछ है ही नहीं, और जब पढ़ाई में ज्यादा गैप आ जाता है और बाद में ध्यान आता है कि चलो अब विदेश चलते हैं, वहां पर जाकर पढ़ाई करेंगे, लेकिन गैप ज्यादा आया हुआ होता है और ऐसे में टेंशन ये बढ़ जाती है कि अब तो वीजा लगने से रहा। लेकिन परेशान नहीं होना है, ना ही बच्चों को ना ही पेरेंट्स को, क्योंकि आपके पास एक बेहतरीन अच्छा ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए, कनाडा जाने के लिए। वो है विनय हरी एजुकेशन कंसल्टेंट, और आप 12वीं पास हो चुके हैं, पढ़ाई में गैप आ चुका है, तो भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां पर आप अपनी फाइल लेकर, वीजा फाइल लेकर आ सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया का वीजा तो अब बहुत जल्दी भी आ रहा है और वहां जाकर आप अच्छा काम भी कर सकते हैं, साथ ही साथ आप पढ़ाई भी कर सकते हैं। ये एक
फर्स्ट फ्लोर है जहां पर बच्चों के कॉल्स आते हैं, उन्हें समझाया जाता है। लेकिन आप अगर खुद से यहां पर आएंगे तो और ज्यादा आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी कि आपको जाना कहां है, किस यूनिवर्सिटी में जाना है, कौन से कोर्स में जाना है। जो परेशानियां हैं, जो डाउट रहते हैं, जो सवाल होते हैं, बहुत सारे सवाल होते हैं कि मेरी नई नई शादी हुई है, क्या मैं जा सकता हूं, मेरे 5 बैंड आए हैं, 5.5 बैंड आए हैं, मैं जा सकता हूं, या इसके अलावा बहुत सारे सवाल होते हैं। उन सवालों का जवाब आपको यहां पर विनय हरिसर की जो टीम है वो दे देगी। ऑस्ट्रेलिया की बात करें, बॉर्डर लंबे समय से बंद थे, अब खुल चुके हैं, बच्चे आ रहे हैं, क्या कुछ उन्हें समझाया जाता है, क्या कुछ उन्हें बताया जाता है? सर बिल्कुल बेसिक हम लोग जीरो से बच्चों को गाइड करते हैं, क्योंकि नॉर्मली हमारे पास जो मैक्सिमम बच्चे आते हैं उनको एग्जैक्टली पता ही नहीं कि कहाँ से चीज़ें स्टार्ट करनी है और कहाँ क्या उनकी एलिजिबिलिटी है। तो बेसिकली हम लोग उनको हर एक चीज़ के लिए गाइड करते हैं, उनके कोर्सेज से लेके फर्दर उनको क्या क्या चीज़ें, उनको वर्क परमिट में क्या उनको हेल्प मिलने वाली है और फर्दर उनको क्या अपॉर्चुनिटीज़ उनके लिए अवेलेबल है, उन कंप्लीट चीज़ों के लिए हम लोग गाइड करते हैं। तो वो चीज़ें हैं जिसमें जिन बच्चों को बैंड स्कोर के लिए भी आइडिया नहीं है, क्योंकि बहुत बच्चे ऐसे उनको होता है, बच्चों को लगता है कि 6.5 बैंड स्कोर ही ज़्यादा एलिजिबल स्कोर है। तो बेसिकली ऑस्ट्रेलिया की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो हर एक कॉलेज की अलग अलग है, ठीक है। कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जिनकी रिक्वायरमेंट्स इवन 5.5 ही हैं, ठीक है। कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जो 6 भी वो चीज़ होते हैं। तो हर एक बच्चे के लिए हमारे पास कोर्सेज अवेलेबल होते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हर बच्चे के लिए कोर्स अवेलेबल है, लेकिन आप यहां आएंगे तो आपको और ज्यादा चीजें तसल्ली से पता चल पाएंगी, क्योंकि आपके जो सवाल हैं वो फोन पर इतने अच्छे तरीके से नहीं पता चल पाते हैं। यहां आएंगे तो बहुत सारे सवालों के जो जवाब है वो आपको आसानी से मिल जाएंगे। आपको आना है मोहाली के सेक्टर 82 में, प्लॉट नंबर 505, विनय हरी एजुकेशन कंसल्टेंट। क्या बिना भी आइल्स के भी हम ऑस्ट्रेलिया जा सकते हैं? बिल्कुल सर, जा सकते हैं। विदाउट आइल्स भी हम ऑस्ट्रेलिया जा सकते हैं। जिनकी प्रोफाइल अच्छी है हम उनका वीजा उठा रहे हैं, क्योंकि देखिए हर एक तरह की हमारे पास प्रोफाइल आती है, जिनका स्टडी में गैप भी है, बैंड भी जिनके लो है, हर एक बच्चे की अलग अलग प्रोफाइल है। तो उसी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग हम उनका काम करवाते हैं ऑस्ट्रेलिया का वीजा। बहुत सारे जो कंसल्टेंट हैं वो फाइल नहीं लेते हैं न्यू कपल की, जिनकी नई शादी होती है, क्योंकि उसमें उन्हें परेशानी लगती है। क्या यहाँ न्यू कपल की फाइल ली जाती है? बिल्कुल सर, हमारे पास चाहे मैरिज 1-2 दिन पुरानी भी हो, प्रॉपर मैरिज रजिस्टर होनी चाहिए। उस बेस के ऊपर भी हम नई फाइल उठा रहे हैं, जो स्पाउस केस उठा रहे हैं हम ऑस्ट्रेलिया के लिए। तो ऑस्ट्रेलिया के लिए जो स्पाउस केस हैं वो उठाए जा रहे हैं, और साथ ही साथ पैसे की परेशानी नहीं लेनी है, क्योंकि वीजा लगने के बाद आपसे पैसे लिए जाएंगे। साथ ही साथ परेशानी ये भी नहीं लेनी है कि आपके अकाउंट में जो फंड है वो काफी पुराना नहीं है, 1-2 दिन पुराना फंड है वो भी चल जाएगा। शादी के बारे में उन्होंने आपको बता ही दिया, बिना आइल्स के बारे में भी उन्होंने बता ही दिया। तो एक अच्छा मौका है बाहर जाकर पढ़ने के लिए, और खास तौर पर ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए, क्योंकि वहां के वीजा जल्दी भी आ रहे हैं, बॉर्डर खुल चुके हैं, तो काफी छात्र छात्राओं की वहां पर डिमांड है। तो इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, खुद से आइए, अपने सवाल रखिए, उन सवालों के जवाब मिलेंगे, और क्या पता फिर आपका वीजा भी आ जाए। आप सोच रहे हैं कि वीजा की फाइल लगवाई जाए, लेकिन आपको कोई अच्छा कंसल्टेंट नहीं मिल रहा है, कई बार आपका वीजा भी रिफ्यूज हो चुका है, पढ़ाई में भी आपके काफी गैप आ गया है, लेकिन आप फिर भी इस सोच में बैठे हैं कि हम जाएं तो जाएं कहां। लेकिन आपके लिए एक अच्छी जगह है, मोहाली के अंदर सेक्टर 82 में, प्लॉट नंबर 505, विनय हरी एजुकेशन कंसल्टेंट। और आज हम यहां पर आए हैं, हमने आपको पूरा ऑफिस दिखाया है, और अब बात करेंगे हम यहां के डायरेक्टर विनय हरी सर से, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया आप जाना चाह रहे हैं, कनाडा आप जाना चाह रहे हैं, और बहुत सारे आपके मन में सवाल हैं कि पैसे कब लगेंगे, कितने पैसे लगेंगे, क्या गैप के साथ आपको जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं, आइल्स आपकी होनी जरूरी है या नहीं होनी जरूरी है। इन तमाम सवालों के जवाब हमें देंगे विनय हरी सर खुद। सर, एक बहुत बड़ा नाम है आपका इस इंडस्ट्री में, बहुत साल हो गए हैं, हजारों बच्चे आपने भेजे हैं ऑस्ट्रेलिया कनाडा में। खास बात, क्यों आपके पास ही बच्चा आए? क्या आप ऐसी उनको एजुकेशन देंगे, गाइड करेंगे कि आपका वीजा हम लगवा कर देंगे? पंजाबी में कहते हैं सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेदार है। हम लोग पैसे बाद में लेते हैं। जो स्टूडेंट है वो चाहता है कि मेरे पैसे खराब ना हो। जब भी किसी ने अप्लाई करना होता है, पहले एक मोटी रकम विदेश में भेजनी पड़ती है, 12-15 लाख रुपया।
जिनका काम नहीं होता उनको वो पैसे वापस नहीं मिलते या कट के मिलते हैं, 6-6 महीने 2-2 साल वो पैसे वापस नहीं आते। अभी हाल ही में कनाडा के अंदर 10 कॉलेज गवर्नमेंट ने बंद कर दिए, उनमें से 3 कॉलेजों ने बैंकरप्सी फाइल कर दी, अब पैसा वापस नहीं मिल रहा। आज स्टूडेंट चाहता है मैं सेफ रहूं। हमने 2014 में शुरुआत करी थी कि पैसे वीजा लगने के बाद सब लोग पहले लेते हैं, सब लोग पहले लेते थे, हम लेते थे। 2014 के बाद हमने पॉलिसी बनाई कि जिसका भी काम होगा, काम होने के बाद कॉलेज को पैसा दिया जाएगा। क्यों, आखिर ऐसा क्यों? मतलब पैसे पहले लोगों क्यों? के पैसों की रखवाली करनी है हमने। हम लोग महीने में 2-4 फाइल नहीं लेते। आपने हमारा ऑफिस देखा, अगर यहाँ पे लोगों के वीजा रिफ्यूज होते हैं तो उनका कोई पैसे का नुकसान नहीं होता। अगर आपको व्यापार करना है तो आपको अपने ग्राहक की सुननी पड़ेगी। हमारी पॉलिसी बनती है जिससे ग्राहक को फायदा हो। हमारे पास हमारा ग्राहक आता है, वो कहता है भाई साहब मेरा वीजा लगे या ना लगे, मेरे पैसे नहीं खराब होने चाहिए। लोग पूछते हैं आके क्या गारंटी है हमारा वीजा लगे, कितने % हमारा वीजा लगेगा। भाई साहब वीजा तो एम्बेसी ने देना है, हम कैसे गारंटी दे सकते हैं? हाँ, हम ये गारंटी ले सकते हैं कि आपका नुकसान नहीं होगा। आपकी रकम तब देनी है आपने जब आपका वीजा लगेगा। अब किसी के पास भी, आपको पता, मध्यम वर्गीय परिवार के लोग बाहर जाते, पैसे नहीं होते, पैसे रिश्तेदारों से मांगे जाते हैं, लोन लिया जाता है। जिसको जब तक वीजा नहीं मिलता कोई रिश्तेदार भी पैसे नहीं देता। लोग हमारे पास अप्लाई कर जाते हैं, वीजा आता है, वीजे की कॉपी लेके जाते हैं हमारे से, फिर 4 रिश्तेदारों के पास जाते हैं, फिर कोई ना कोई बंदा उनकी मदद कर देता है। हम लोगों को हौसला देते हैं, हम उन लोगों को भेजने जो जा ही नहीं सकते थे। बहुत सारे बच्चों के वीजा रिफ्यूज हो जाते हैं। हो कई जाते हैं। बार वो कनाडा का लगाते हैं, यूएसए का, यूके का, न्यूजीलैंड का, 3-3, 4-4 बार रिफ्यूज हो जाते हैं। क्या ऐसे बच्चों के लिए ऑप्शन है? भाई साहब, जब किसी की दुकान पे काम नहीं होता तो वो हर तरह का ग्राहक लेने की कोशिश करता है। हमारे पास वीक प्रोफाइल के लोग आते हैं जो डरते हैं हमें पैसे नहीं बाहर भेजने। हमारे पास गरीब परिवारों के बच्चे आते हैं जिनके पास पैसे नहीं है एडवांस देने के लिए। हम लोग बल्क में बिजनेस करते हैं, हमारे पास हजारों फाइल होती है हर समय, इसलिए हमें ज्ञान ज़्यादा होता है एक आम बंदे से। हमें पहले दिन से पता चल जाता है कि इसके वीज़ा के चांस कितने हैं। जब किसी का 2-4-5 बार ऑलरेडी रिफ्यूज है, उसका केस कोई भी इमिग्रेशन कंसल्टेंट नहीं लेता, क्योंकि उसको पता है ये मेरे गले पड़ जाएगा। हमारी सारी की सारी प्रैक्टिस ही उसी के ऊपर है। हम सुबह से शाम तक रिफ्यूजलों में ही खेलते हैं। यहाँ रिफ्यूजल वाला स्टूडेंट आता है, यहाँ रिफ्यूजल आती है, जिसका वीजा आ जाता है उसकी तो हम फोटो दिखा देते हैं, ये देखिए। लोग रिफ्यूज होता है वो नहीं वो दिखाएंगे। तो भाई साहब कैमरे के सामने कैसे आएगा, वो तो रोता है, वो कहता है भाई साहब मेरे से पैसे और ले लो, मेरा काम करा दो। जब आपने रिफ्यूजल वाले केस पे रोज काम करना है तो आपको महारत भी उसी पे मिलेगी। मैं शर्त लगा के कहता हूं, मैं शर्त लगा के वीजा लेता हूं। क्यों? क्योंकि मुझे काम करना आता है। मेरा जो आज वीजा लग के आया है वो मेरी पढ़ाई हुई है आज की। मेरा आज का लेसन क्या है, मैं आज कौन सी क्लास पढ़ के आया हूं, कौन सा पीरियड मैंने अटेंड करा है, जो मेरा वीजा आज लग के आया है उसने मुझे सिखाया है। क्या आइल्स जरूरी है? दूसरा, आइल्स के अलावा कोई ऑप्शन जब बहुत बहुत तरीके होते हैं। बच्चे को विदेश जाना है, उसको 12वीं क्लास चाहिए, और बच्चे को अंग्रेजी भाषा की नॉलेज होनी चाहिए। आइल्स नहीं चाहिए भाई साहब। आइल्स तो आज बना है, जब आइल्स नहीं होती थी क्या तब लोग बाहर नहीं जाते थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी बाहर पढ़ने गए, राजीव गांधी जी बाहर पढ़ने गए, बहुत सारे उच्च शिक्षा लेने के लिए लोग बाहर गए। क्या वो आइलेट करके जाते थे? आइलेट तो होता नहीं था। आपको ये प्रमाण देना है कि आपको अंग्रेजी बोलनी आती है, आपको लिखनी आती है। आपके 12वीं जहां से करी है वो स्कूल लिख के दे दे कि इसकी पढ़ाई अंग्रेजी मीडियम में थी, तो उस बेस के ऊपर आप बिना आइल्स के जा सकते हैं। आइल्स जैसे 20 टेस्ट और हैं। एक टेस्ट का नाम पीटी है, लोग जानते हैं, पियर्सन टेस्ट ऑफ इंग्लिश। ऐसे एक और टेस्ट है डुओलिंगो टेस्ट, फिर आईटैप टेस्ट, फिर सेल्फीप टेस्ट, फिर पासवर्ड टेस्ट, फिर केएल टेस्ट। ऐसे कम से कम 20 टेस्ट और हैं जो आप घर पे बैठ के दे सकते हो। आपको किसी होटल में जाना नहीं पड़ेगा। आप घर पे बैठ के टेस्ट दोगे, घर पे ही रिजल्ट आ जाएगा।
अगर आपकी शिक्षा के अंदर अच्छे नंबर हैं, पढ़ाई में अच्छे नंबर हैं, तो आपको कॉलेज यूनिवर्सिटी बिना IELTS के एग्जाम पे वीज़ा मिल जाता है। और बहुत सारे केसों में कनाडा में हम क्या कर रहे हैं, हम कॉलेज को बोलते हैं तुम खुद का टेस्ट लो, क्योंकि IELTS की डेट नहीं मिल रही, और IELTS वाले भी नाटक कर रहे हैं, हर किसी का एक मॉड्यूल में कम छोड़ रहे हैं। आज बहुत बड़ी समस्या है कि जो भी बच्चा बाहर जाना चाहता है वो IELTS का पेपर देने जाता है, 15,000 रुपये IELTS वाले फीस लेते हैं, वो उसके एक में 5.5 छोड़ देते हैं। 4 भाग होते हैं, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग, एक में 5.5 पे उसको हर बार छोड़ते हैं कि हर बार 15,000 रुपया देने आएगा। अब ये बदमाशी चल रही है उनकी, होता है। ऐसे ही हो रहा है। आज युवा लोग परेशान हैं भाई साहब। आईडीपी एक संस्था है जो एक प्राइवेट संस्था है जो आपका अंग्रेजी भाषा का टेस्ट लेती है। 4 भाग के आप टेस्ट देते हो, उनको आपका रिजल्ट देना निकाल के। आपने 15,000 रुपया दे के टेस्ट करा, वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि आपके 6 बैंड ईच आए, क्योंकि 6 बैंड ईच आए तो आपकी तो कनाडा की लॉटरी खुल गई। उनकी लॉटरी तब खुलेगी अगर वो बार बार आपको फेल करेंगे। किसी एक में आपको रोक दिया। आज 100 में से 90 लोगों को एक में रोका जाता है। क्यों रोका जाता है? कि 15,000 रुपया मिलेगा। मेरे पास ऐसे स्टूडेंट हैं 10-10 बार एग्जाम दे लिया, 6 ईच नहीं आते। पहली बार रीडिंग में कम हो गए, दूसरी बार रीडिंग में ज्यादा हो गए, स्पीकिंग में कम हो गए। हर बार एक भाग को रख लेंगे, फिर रिजल्ट भी उन्होंने खुद करना है। फिर कोई किसी तरह की कोई ऐसी एजेंसी नहीं है जो इनकी जांच कर ले। या तो हमें कोई सिस्टम बनाना पड़ेगा कि इनकी जांच हो। कोई सरकारी संस्था तो ये है नहीं जो हमें इस प्रमाण पत्र दे रही है। तो ऐसे सिस्टम के अंदर बहुत सारे और टेस्ट हैं। आज उनकी की तरफ डेट हम में जा बहुत सकते हैं। सारे एजेंट्स इनको बाइकआउट कर रहे हैं। हर कोई चाहता है, कॉलेज भी चाहता है कि मेरा खुद का टेस्ट हो। एम्बेसी भी तंग आ गई है इनसे, क्योंकि हर किसी को कम छोड़ी जा रहे हैं। अगर मैंने 5 बार एग्जाम दे लिया और 5 बार मेरे लिसनिंग में नंबर ठीक आ रहे हैं, फिर 6ठी बार मेरे कम क्यों आए? एक भाग में छोड़ देंगे, एक में उठा लेंगे। इसलिए IELTS का मामला खत्म हो रहा है अभी। जो लोगों को अंग्रेजी बोलनी आती है, कनाडा का, ऑस्ट्रेलिया का कॉलेज वहां बैठ के उसका टेस्ट लेता है। ये अच्छी बात है। वो उस ऑस्ट्रेलिया, बेस के ऊपर बिना IELTS के भी बच्चा ऑस्ट्रेलिया कनाडा जा सकता है। ये अच्छी बात है कि वहां का कॉलेज अपना टेस्ट ले ले, जो इंग्लिश देखनी है, स्पीकिंग के अंदर, लिसनिंग के अंदर, साथ ही साथ राइटिंग के अंदर, ताकि बच्चे का जो प्रमाण है पता चल जाएगा कि बच्चा कितने पानी के अंदर है। साथ ही साथ एक सवाल ये भी कि बहुत सारी परेशानी ये होती है कि नई नई शादी हुई है, बहुत सारे जो कंसल्टेंट होते हैं वो उनकी फाइल लेते नहीं है। क्या उनकी फाइल यहाँ पर ली जाती है? स्पाउस वीजा कई जो तरह के लोग होते हैं। अब एक बच्चा नालायक है। नालायक किसको कहते हैं? जिसके पढ़ाई में नंबर कम है। और दुनिया के अंदर नालायक लोगों ने ही इतिहास रचा है। मैं हर उस बच्चे के साथ हूं जो नालायक है, जो इसके नंबर नहीं आए, जो अंग्रेजी में बैंड नहीं ले पा रहा। हम पहले तो उसको सीधा भेजने की कोशिश करते हैं कि कोई बात नहीं बेटा, आ जा, तू अब सुधर गया ना, पहले गलतियां हुई, अब तेरा हल निकाल देते हैं। फिर भी वो माँ बाप मेरी बात अच्छे से सुने जिनके बच्चे के IELTS में बैंड नहीं आ रहे, जिनके पास पढ़ाई लिखाई में फेल हो रहा है, ऐसा बच्चा शादी करके जा सके। आप बच्चे की शादी करो, आपकी बहू पढ़ने के लिए जाएगी, आपका बच्चा वर्क परमिट लेके जाएगा। नुक्स निकाले जाते हैं लोगों में कि आपकी तो शादी नहीं है, आपने तो शादी बाहर जाने के लिए करी है, ये तो लड़का लड़की का मैच ही नहीं है, लड़की मास्टर डिग्री कर रखी है, लड़के ने 10वीं कर रखी है, ये तो कास्ट मैच नहीं कर रही, उम्र मैच नहीं कर रही। ऐसा कोई भी किसी तरह की समस्या, हम उसको समस्या नहीं समझते, क्योंकि हमें स्टूडेंट में पॉजिटिव चीज़ देखनी है। आप मेरे ग्राहक हो, आप मेरे पास सौदा लेने आए हो, मैंने ये देखना मैं आपको क्या बेच सकता हूँ, मैं गलतियाँ थोड़ी निकालूंगा आपकी। आप जैसे भी हो, आप मेरे पास आओ, आप भगवान समान हो हमारे लिए, हमारे को रोटी दे रहे हो। आपकी प्रोफाइल में अच्छा जो है वो हम एम्बेसी को दिखाएंगे, जिससे आपको वीज़ा मिल जाएगा। नई शादी पे भी वीज़ा मिलता है, अगर लड़का अनपढ़ है तो भी वीज़ा मिलेगा। और ऑस्ट्रेलिया में तो इस समय डिमांड भी काफी ज्यादा है। भाई साहब 5-7 लाख रुपए एक नॉर्मल आदमी कमा रहा है, इतने पैसे इंडिया में कभी नहीं बनते। ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। जिस बंदे ने आज ये समय नहीं संभाला, समय उसको नहीं संभालेगा कभी भी। आज वो लोग 4-5 साल के गैप से वीज़ा दे रहे हैं, आज वो स्पाउस वीज़ा दे रहे हैं, आज वो कम नंबर पे भी तुम्हें वीज़ा दे रहे हैं।
क्योंकि उनकी अपनी दुकान ठप पड़ी हुई है। शायद टाइमिंग भी बढ़ा दी है उन्होंने। सब उनके ट्रक खड़े हुए हैं, उनके पास ट्रक ड्राइवर नहीं है, उनके पास लोग नहीं है काम करने वाले, क्योंकि 2 साल से अगर किसी कंट्री को बंद रखा गया तो खाना भी खत्म हो जाएगा, खुराक भी खत्म हो जाएगी। और सब कुछ आता कहां से था? चाइना से। चाइना से उन्होंने पहले ही लड़ाई मोल ले ली, अब चाइना तो उनको कुछ देने वाला नहीं है, तो भारतीय लोग उनके लिए खड़े हैं। टाइमिंग भी बढ़ा दी है शायद। बहुत टाइम बढ़ा दिया, फुल टाइम काम कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलियन प्रधानमंत्री ने बोला कि आप पूरे समय काम कर सकते हैं, और ऑस्ट्रेलियन विदेश मंत्रालय पिछले कुछ दिनों में अभी इंडिया में होके गए हैं। अभी भारत के साथ फ्री ट्रेड की, फ्री टैक्स की ट्रीटी चल रही है उनकी। बड़ी जल्दी हम देखेंगे कि इंडिया से बहुत सारा व्यापार शुरू हो जाएगा, जिसकी शुरुआत स्टूडेंट वीजा के रूप में हो रही है। आज बरसात हो रही है वीजों की, ऐसा समय कभी नहीं आया जिंदगी में कि बिना आइल्स के को बच्चा ऑस्ट्रेलिया गया हो। तो कम पैसों पे भेज रहे हैं, ये मौका संभालना पड़ेगा लोगों को। ये मौका छूटना नहीं चाहिए हाथ से। जिन बच्चों ने पढ़ने के लिए बाहर जाना है तो उनके पास एक अच्छा मौका है। एक आखिरी सवाल, कोरोना के टाइम बहुत सारे लोगों की नौकरी छूटी, किसी पत्नी की नौकरी छूटी, किसी पति की नौकरी छूटी। अब क्या वो पढ़ाई के लिए दोनों विदेश में, ऑस्ट्रेलिया में जा सकते हैं? इसको स्पाउस वीजा बोलते हैं ऑस्ट्रेलिया में। जो बंदा नौकरी पेशा था, उसकी नौकरी रेगुलर थी कोरोना तक, उसको नौकरी करते हुए 10 साल हो गए, 10 साल पढ़ाई पहले छोड़ी हुई है, वो बच्चा पढ़ने के लिए जा सकता है। वो अपनी बीवी को साथ लेके जा सकता है, अपने बच्चों को भी साथ लेके जा सकता है। कोई लेडी अगर नर्स का जॉब कर रही थी, किसी जगह पे टीचर की जॉब कर रही थी, किसी दफ्तर में काम कर रही थी, अगर उसके भी जाना है तो वो पढ़ने जाएगी, उसका हस्बैंड और उसके बच्चे उसके साथ चले जाएंगे। वो लोग जो अपना व्यवसाय करते थे, कारोबार में घाटा पड़ गया, कारोबार बंद हो गया, अब बाहर जाना चाहते हैं। उम्र कितनी है? 30 साल, 35 साल, 36 साल उम्र हो चुकी है, बीवी और 2 बच्चे हैं। यहाँ पैर लगाने की कोशिश करी, कुछ नहीं मिल रहा। सुनने में आ रहा है, करनाल ब्रेकिंग न्यूज लोग सुनते हैं कि 5 लाख रुपया ऑस्ट्रेलिया में जाके कमाया जा सकता है। तो ये लोग भी कमाना चाहते हैं। ऐसे सारे भाई बहन जिनकी पढ़ाई में 10-15 साल का गैप है, मैं नहीं कहता आपका वीजा 100% लगेगा, आप एक बार मिलो मुझे आके, मैं रास्ता दिखाऊंगा कि आपका जो गैप है उसको कैसे जस्टिफाई किया जाए। अगर आपके पास जेन्युइन डॉक्यूमेंट है, आपकी इनकम टैक्स रिटर्न रेगुलर जा रही है, आपके पास जॉब के एक्सपीरियंस है, आपके अकाउंट में सैलरी आ रही है, अगर आपके पास सारे प्रूफ है, मैं 10 से 15 साल के गैप से भी वीजा लेके दूंगा। आप पति पत्नी इकट्ठे जाओगे, आपके बच्चे भी साथ में जाएंगे, और मैं पैसे लूंगा वीजा लगने के बाद। इतनी सारी अपॉर्चुनिटी आपके पास है, इतना सारा एक मौका है आपके पास कि आप अपने परिवार को वहां पर लेकर जा सकते हैं, खुद जा सकते हैं, अपनी पत्नी को लेकर जा सकते हैं, आप जा सकते हैं अपने बच्चों के साथ। आपको आना है मोहाली के सेक्टर 82 में, प्लॉट नंबर है 505। वहां पर विनय हरी सर खुद मिलेंगे, आपके सवालों का जवाब देंगे, इनकी टीम मिलेगी, और बहुत सारे सवालों के जवाब इन्होंने हमें दिए आपके लिए, ताकि आपके माइंड में जो प्रेशर है, आपके पेरेंट्स के माइंड में जो प्रेशर है, उस प्रेशर को दूर किया जा सके और आपके लिए बाहर जाने के रास्ते खुल सकें। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए करनाल ब्रेकिंग न्यूज के साथ।